Rasnada from mathemath.com. Let's start with question number 2 and ninth part of exercise number 2.6. The statement of this question is actually we have to find dy by dx, and the function that we are given is y is equal to e raised power minus x into x cube plus 2x square plus 1. सो इसको हमने डिफरेंशिएट करना है. अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि जब यहाँ पे हम इसका dy by dx लेंगे तो यहाँ पे हैं x के दो फंक्शंस, एक ये वाला और एक ये वाला, ये एज ए होल, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं. तो इन पर इनका डेरिवेटिव लेने के लिए इन पर जो लॉ यूज होगा ये होगा प्रोडक्ट रूल, इसके ऊपर अप्लाई होगा. और प्रोडक्ट रूल ये कहता है कि हम फर्स्ट जो फंक्शन होता है उसको वैसे ही रहने देते हैं, सेकंड का डेरिवेटिव ले लेते हैं, फिर प्लस सेकंड को वैसे ही रहने देते हैं, फर्स्ट का डेरिवेटिव ले लेते हैं. यहाँ भी हमने कुछ इसी तरह से किया कि यहाँ पे हमने e raised power minus x को इसी तरह से रहने दिया और डिफरेंशिएट कर दिया अपने सेकंड वाले फंक्शन को, फिर सेकंड वाले फंक्शन को इसी तरह से रहने दिया और डिफरेंशिएट कर दिया हमने अपने फर्स्ट वाले फंक्शन को, यानी e raised power minus x को. अब यहाँ पे e raised power minus x इसी तरह से आया. इसकी डिफरेंशिएशन कुछ इस तरह से होगी कि ये d by dx x क्यूब पर भी अप्लाई होगा, 2x स्क्वायर पर भी अप्लाई होगा और 1 पर भी अप्लाई होगा. सबसे पहले तो इस 1 को देख लें कि इस 1 के साथ क्या होगा. d by dx of 1 यानी 1 कांस्टेंट है, सो इसका यहाँ पे 0 हो जाएगा. अब हम x क्यूब का डेरिवेटिव लेते हैं. x क्यूब का डेरिवेटिव क्या आएगा कि ये 3 है, 3 यहाँ से बैक पर आ गया, यानी पावर ला यूज हुआ 3, और x की पावर आ जाएगी 3 माइनस 1, और फिर x का डेरिवेटिव क्या आएगा मल्टीप्लाइड बाई 1. अब इसके बाद है प्लस, ये प्लस, उसके बाद ये 2 है, ये 2 यहाँ से, यानी ये यहाँ भी पावर लॉ यूज होगा, ये 2 यहाँ से बैक पर आया तो ये 2 इस 2 के साथ आके यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, और x की पावर आ गई 2 माइनस 1, और फिर ये इस x का भी हम डेरिवेटिव लेंगे जो कि यहाँ पे 1 आ जाएगा. अब देखिए ये हमारे पास आ जाएगा 3x स्क्वायर, ये 3x स्क्वायर, उसके साथ ये आ जाएगा हमारे पास 2 into 2 4, x की पावर 2 माइनस 1, तो ये 4x, और फिर ये 1 का डेरिवेटिव ये 0. सो इस तरह से हमारे पास 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 0 है. नेक्स्ट स्टेप में x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 इसी तरह से आ जाएगा, और यहाँ पे e raised power minus x इसी तरह से आ गया, और ये जो माइनस x है यहाँ पे, अब ये यानी पावर का डेरिवेटिव हमने लिया तो ये हमारे पास आ जाएगा d by dx ऑफ माइनस x. अब ये इसके साथ ये जो माइनस है यानी माइनस साइन है, ये माइनस यहाँ से बाहर निकल गया, ये यानी ये -1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, अब देखिए यहाँ से माइनस बाहर निकल गया, बाकी रह गया x, तो ये dx के साथ कैंसिल आउट हो गया, तो बाकी फाइनली हमारे पास यहाँ पे -1 आया, जो कि यहाँ पे -1 इस तरह से हमारे पास यहाँ आ गया. अब क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं. नेक्स्ट स्टेप में कुछ इस तरह से होगा कि ये जो यहाँ पे ये माइनस है, ये e raised power minus x के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, और यहाँ पे ये यहाँ देखें ये e raised power minus x यहाँ है, ये e raised power minus x यहाँ है, इन दोनों में से e raised power minus x को हम कॉमन ले लेते हैं. फाइनली हमारे पास ये आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 4x, ये देखें ये वाला, उसके बाद ये माइनस, ये देखें ये माइनस इस प्लस के साथ यहाँ आके मल्टीप्लाई हो गया, और इसके बाद ये हमारे पास x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 इसी तरह से आया. यानी इसको ज़रा फॉर जस्ट सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ये माइनस को इस प्लस के साथ इस तरह से हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया. नेक्स्ट स्टेप में ये 3x स्क्वायर प्लस 4x, ये माइनस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस हो जाएगा, और माइनस इन तमाम के साइंस को चेंज कर देगा जब ये ब्रैकेट ओपन होगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा -x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 1. अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में होगा कुछ इस तरह से कि ये जो -x क्यूब है ये इसी तरह से आ जाएगा, 3x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर माइनस होंगे तो ये x स्क्वायर आ जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे प्लस 4x
बी इसी तरह से आ जाएगा और -1. सो फाइनली इट विल बी इक्वल टू dy by dx एंड वी हैड टू फाइंड dy by dx. हमने यहाँ पे dy by dx को ही हमने फाइंड आउट करना था, जो हमने कर दिया है. अगर आपके इस क्वेश्चन में किसी जगह कोई प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं तो आप हमसे कांटेक्ट करें. हमारा यूट्यूब का चैनल अवेलेबल है, आप उसे सब्सक्राइब करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स आपको मिलती रहें. थैंक्स फॉर वॉचिंग mathmath.com.